ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 12 से 15 मई 2023 का है। तो चलिए हम अपना जो करेंट अफेयर है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? तो यह ओपन किया गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि वाराणसी में है। यहाँ पे देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो आप क्या बता देंगे? वाराणसी में। या फिर वाराणसी में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? तो आप क्या बता देंगे? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए अब हम ये जो रीडिंग लाउंज है उसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो यह जो है यहाँ पर वाराणसी से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया है। इसके साथ ही लाउंज में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का कलेक्शन है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मोनलम चेन्मो कहाँ का वार्षिक उत्सव है? तो यह है लद्दाख का वार्षिक उत्सव। और यह मनाया क्यों जाता है? तो विश्व शांति और खुशी के लिए लेह में बौद्ध भिक्षुओं और ननों के द्वारा वार्षिक 5 दिवसीय मतलब ये 5 दिवस का उत्सव रहा है, जो कि 11 से 16 मई तक चला है। लद्दाख स्मोनलम चेन्मो शुरू हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, फ्यांग टेडुप फेस्टिवल, दोस्मोचो फेस्टिवल, साका दावा फेस्टिवल लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। चलिए लद्दाख के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बोला गया। राजधानी जो है वो लेह है यहाँ की, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो BD मिश्रा जी हैं। ये जो है इस त्यौहार की कुछ झलकी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना है पंजाब राज्य। चलिए अब ये देखते हैं ये क्या है। तो पंजाब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सहित सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों के लिए सड़कों के सभी विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य करके चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। मतलब इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो रोड है उसमें से आप फुटपाथ और साइकिल के लिए ट्रैक देंगे, जिसपे लोग आराम से आ जा सके और ये उनके आवागमन में कोई परेशानी ना हो। और अब चलिए हम अपने पंजाब राज्य के बारे में जानते हैं। तो पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? यह मनाया गया 11 मई को, और यह हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अब देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को सम्मानित करने के लिए 1999 में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था। अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की जो 2023 की थीम है वो है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो यह 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भय मुक्त राज्य बनाने के लिए किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी को। यह भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार का 13वां संस्करण था। अब चलिए यूपी के बारे में जाने। तो यूपी को राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। यूपी की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो यह लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार द्वारा। अब इसका तेलंगाना के बारे में जाने
तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराज जी हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ इंडोनेशिया में। अब इस बार का जो थीम रहा है वह है आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। देखिए कभी कभी आपसे डायरेक्ट थीम भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने पूरे तरीके से ऐसे क्वेश्चन में थीम देने के लिए दे देती हूँ, ताकि अगर थीम से क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे भी कर लें, वो आपका क्वेश्चन छूटे ना। अब इंडोनेशिया के बारे में जाने थोड़ा। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है एसोसिएटेड प्रेस को। एसोसिएटेड प्रेस को क्यों किया गया इसके बारे में जाने। तो एसोसिएटेड प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारियोपोल शहर के युद्धकालीन कवरेज की थी। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। पुलित्जर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता और कला को मान्यता देता है। यह अवार्ड पहली बार 1917 में प्रदान किया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की? तो यह शुरुआत की है दिल्ली मेट्रो ने। इसका उपयोग टोकन के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके लिए मेट्रो सेवा ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स व वेंडिंग मशीनों में भी बदलाव किए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भविष्य में ये मोबाइल QR कोड को भी ला सकते हैं। और ये यहाँ के जो अगर दिल्ली के बारे में आए तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और यहाँ के उपराज्यपाल जो है वो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। धन्यवाद।